सुनाने आया हूँ। वेरिकोसील ग्रेड 4 से ग्रेड 1 कैसे रिवर्सल हुआ। तो सबसे पहली बात करूँगा, ग्रेड 4 और ग्रेड 1 में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का ही गैप था। आई मीन टू से कि 15 दिन पहले उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और 15 दिन के बाद मैंने उनको एक बार बोला था कि 15 दिन के बाद एक बार रिपोर्ट जरूर करवाना। वो 15 डेज़ का ट्रीटमेंट मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके स्टमक इशू डिसऑर्डर्स और उनके जो नॉर्मल कॉमन कॉन्स्टिपेशंस, इन सब चीज़ों को हील करने के साथ साथ उनके सिर्फ वात दोष को कम करने की कोशिश करी थी। इस ट्रीटमेंट के बीच में मैंने बस यही कोशिश कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ उनके वात दोष या उनका ब्लड सर्कुलेशन बेटर कर लूँ। जहाँ पर मैंने उनके ब्लड सर्कुलेशन पे, वात दोष पे काम करना स्टार्ट किया। इसी के साथ ऋतिक जी ने, जो पेशेंट थे, उन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया, उन्होंने एक्सरसाइज अपनी नहीं छोड़ी, उन्होंने एक्सरसाइज अपनी फॉलो करते रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके 15 डेज़ के अंदर ही रिपोर्ट जो आई वो सीधा ड्रास्टिक चेंज आया। उन्होंने सीधा ग्रेड 4 से ग्रेड 1 पे कैप्चर कर लिया। ये रिपोर्ट्स आपके सामने दिख भी रही होंगी, उसमें आप खुद देख लो बिफोर और आफ्टर की कि किस तरीके से उन्होंने रिवर्सल लिया। अब इस पूरे रिवर्सल ट्रीटमेंट में, पूरे वेरिकोसील रिवर्सल ट्रीटमेंट में हमने सिर्फ और सिर्फ ये हील करने की कोशिश करी कि उनका वात दोष जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। वात दोष हमें इसलिए पता चला कि उनके जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही थी, कि जो वो अपने हिस्ट्री में जो बता चुके थे, उसकी वजह से हमको लगा कि ये वहाँ पर वात दोष है। कॉन्स्टिपेशन थोड़ी कम थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन थी उनको, तो वहाँ पर हमने सोचा कॉन्स्टिपेशन की ऐसा नीड नहीं है। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है कि कोई ऐसी डाइट रिफॉर्म कर दी जाए जिसकी वजह से उनकी कॉन्स्टिपेशन हील हो जाए, बस वो थोड़ा सा हमने उस सेगमेंट पे काम किया और इसी के साथ 15 दिन में हमने जो रिपोर्ट में फाइंडिंग देखी तो वो ड्रास्टिक चेंज हुआ। अब ऐसा होता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी हमेशा करता है। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर पेशेंट को 15 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं, और ऐसा भी नहीं होता हर पेशेंट को जो है वो 1 महीने में आ जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हर पेशेंट को 3 महीने में रिजल्ट नहीं आते। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, क्योंकि मेरा शरीर आपके शरीर से अलग हो सकता है। अच्छा, जो कैमरामैन जो मेरे ये वीडियो बना रहा है उसका शरीर मेरे शरीर से अलग हो सकता है, वो लीन है, उसके ऊपर कोई बहुत सी अलग चीज़ें लगती होंगी जो मेरे शरीर पे नहीं लगती होंगी। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ मोटे लोग होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि हम जैसे थोड़े बहुत हेल्दी जो होते हैं, हम सांस भी लेंगे वो भी लग जाएगी, ठीक है, और कुछ वो जी भर के खाएं, जो मर्जी खाएं, उनको वो भी नहीं लगेगा। ये एक नॉर्मल है, आप अपने फ्रेंड जोन में भी देख सकते हैं ये चीज़ें। तो बॉडी टू बॉडी हर चीज़ वेरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली बात करूँगा वेरिकोसील रिवर्सल कैसे कर पाए। ये सिंपल, उनका वात दोष हमने कट डाउन किया, इसके साथ उनका साथ हमने जो एक्सरसाइज का था, उनको सिर्फ 2 एक्सरसाइज बोली गई, जिसकी वजह से उन्होंने जल्दी जल्दी उसको परफॉर्म किया, क्योंकि जितना ड्यूरेशन आप एक्सरसाइज को दे सकते हो अपने टाइम का, अपने दिन का, उतना आपकी वेरिकोसील रिवर्सल में अच्छा काम करता है। देन जब ये आए थे तो इनको दर्द हो रहा था, इन्फ्लेमेशन थी, सूजन थी वेरिकोसील में, तो हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन को थोड़ा सा ऐड ऑन किया। यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन को ऐड ऑन करने से क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन एकदम से लैक हो गई। जहाँ पर एक पेशेंट को हफ्ते भर में पेन में रिलीफ होता है, यहाँ पर उनको फर्स्ट डे से पेन में रिलीफ होना स्टार्ट हो गया, जिससे उनको थोड़ा लगा कि अब डिस्कम्फर्ट जो एक वेरिकोसील का पेशेंट महसूस करता है, वो डिस्कम्फर्ट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। ये बेसिक उनको जो मतलब बेसिक हम पॉइंट को पकड़ा। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि हम कैसे पकड़ते हैं पॉइंट को, आपसे सुन के। आप जिस तरीके से हमें बताते हैं, हम वही चीज़ें उसको लिख कर उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज के बाद हम ये सोचते हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट मिले। अब यहाँ पर हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने ट्रीटमेंट का वे भी कोई नहीं अलग बदला, बस जो सटीक दवाई दी जिसकी वजह से उनको 15 दिन में क्या थी कि हमें 2-4 चैलेंज हो गया। अब यहाँ पर परेशानी क्या थी कि हमें 2-4 चैलेंजेस हमें भी लड़ने पड़े कि एक्चुअली जब पेशेंट आए थे तो उनको एक तरीके की, जिसे मैं बोलूँ कि मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, जिसे मैं बोलूँ कि साइकोलॉजिकल वो थोड़े से परेशान थे, ठीक है। जब साइकोलॉजिकल परेशान होते हैं ना पेशेंट, तो वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, एक नॉर्मल सी बात है। पेशेंट मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छे थे, पेशेंट ने जैसा हमने बोला वैसे सपोर्ट किया, बट थोड़े होते हैं ना टेंशन, स्ट्रेस कि अब वेरिकोसील हो गया, अब मेरे को दिक्कत हो गई, अब मेरे से फर्टिलिटी का इशू आ जाएगा, आगे स्पर्म काउंट लो होंगे, ऐसी मेंटल हेल्थ के साथ आए थे, ऐसी साइकोलॉजी के साथ आए थे। बट जो हमारी टीम थी उन्होंने उनको समझाया और बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को ये दिक्कत फेस करनी पड़े। थोड़ी बहुत मोटिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, बट उसको हम रीगेन कर सकते हैं मेडिसिन की हेल्प से। जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें भी यही कोशिश किया जाता है कि आपकी कभी भी फर्टिलिटी हैम्पर ना हो।
वेरिकोसील की वजह से। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से हम यही कोशिश करते हैं कि आपके स्पर्म की प्रोडक्शन अच्छी बनती रहे, उसकी क्वालिटी सही बनती रहे। ये हमारे जहन में ध्यान रहता है कि आपको फर्टिलिटी डिस्टर्बेंस ना करनी पड़े जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या आपको जब तक ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ समझ आया हो 4th ग्रेड से 1st ग्रेड की वेरिकोसील की स्टोरी, तो आप बेचिंतित होकर अपनी रिपोर्ट्स को भी शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी टीम को बात करके अपनी हिस्ट्री दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने वेरिकोसील को हील भी कर सकते हैं या रिवर्सल तक ले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और अपने फ्रेंड जोन में अगर कोई वेरिकोसील का पेशेंट है तो बिना डरे, बिना समझे, बिना सोचे आप उसको ये शेयर करना, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए होती है इसमें। क्योंकि वेरिकोसील में हर कोई पेशेंट को यही लगता है कि एक सर्जरी ही है इसका ऑप्शन, बट उसको मोटिवेशन चाहिए पेशेंट को भी, और जो वेरिकोसील का पेशेंट है उसको एक होप चाहिए होती है, तो वो होप आपका यहाँ पर है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। कुछ अगर आपको समझना है, जानना है, या कुछ ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं, जैसे एक पेशेंट ने एपिडेमाइटिस के बारे में पूछा था कि एपिडेमाइटिस के बारे में वीडियो बनाओ, तो नेक्स्ट शायद मैं कंटेंट जो है वो एपिडेमाइटिस के बारे में बनाऊं, जिससे आपको हेल्प मिले जानने की आपकी खुद की बीमारी, और जिसके ऊपर आप खुद से ही एक्शन ले पाएँ, कारण समझ पाएँ, और उसको खुद से ही ट्राई करें कि कैसे हील कर पाएँ। इसी के साथ बाय बाय, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।